नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है ये है शब्द चिन्ह से संबंधित। अभी तक आपने जो भी देखा होगा शब्द चिन्ह वाला टॉपिक, इसमें मैक्सिमम लोग आपको शब्द चिन्ह याद करवाते हैं और लिखने के लिए शब्द चिन्ह का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी शॉर्ट चीज़ें आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, स्वर हम पढ़ चुके हैं, शब्द बनाना हमने सीख लिया है। अब यहाँ से हम शब्द चिन्ह सीखेंगे और यहीं से आगे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो शब्द चिन्ह आपको हमेशा याद कराए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि तरीका होता है इसको याद करने का। इसको समझ करके याद करना होता है, जिस वजह से ये बहुत इजी समझ में आ जाता है। तो आइए देखते हैं हम तरीके को। मैं पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ हिंदी में, तो आइए स्टार्ट करते हैं शब्द चिन्ह। देखिए, ये होता है हमारा हुआ। जो ह है, हमारे अभी तक वर्णमाला में हमने देखा कि कोई अक्षर हमारे दो बार आए, दो तरीके से आए। उसके पीछे का कारण यही है कि उनका यूज कहीं ना कहीं आगे दो प्रकार से होता है। ठीक है, हुआ, हुए, ही और हुई के लिए इस प्रकार से बन जाएगा लाइन काट के। हो के लिए इस प्रकार से ऊपर वाला लाइन के ऊपर, है इस प्रकार से बन जाएगा लाइन पर, है इस प्रकार से बन जाएगा, और हूं को हम बंद कर देंगे। अब देखते देखिए कैसे याद करना होता है। देखिए, हुए में, हुआ में क्या आता है, आ आता है। तो जो आ होता है हमारा, ये बनता है लाइन के ऊपर। तो इसलिए जो हुआ का शब्द चिन्ह है ये हमारा बना लाइन के ऊपर। ये देखो हुए, इसमें ए आया है, और ए वाले में मैंने बताया था कि जहाँ ए आता है वो हमारा लाइन पर बनता है, इसलिए ये हमारा हुए का जो ह है ये लाइन पर बना है। इसी प्रकार ही, जैसे कभी आता है ही का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे हम कहते हैं इसके साथ ही हमें वो भी चाहिए, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, ही का प्रयोग। तो ही या हुई, इसके लिए देखो ही में, तो ही के लिए तो कोई शब्द चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जहां पर आपके ई की मात्रा आएगी वो आपका लाइन काट के बनेगा। लेकिन हुई में देखो ऊ भी आया है, ई भी आया है, इसलिए ये लाइन काट कर बना है। हो है, हो आपका लाइन के ऊपर बनता है नॉर्मल जो हो है इसकी तरह बनता है, एक ही मात्रा होने की वजह से लाइन पर है। अब है में क्या होता है में आती है बिंदी। अब एक्चुअली में क्या होता है कि कई लोग है का शब्द चिन्ह भी यही बनाते हैं और है का शब्द चिन्ह भी यही बनाते हैं। जब हम लिखते हैं तब हमारे लिए क्या होता है कि कई बार जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, आगे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो एक शब्द की वजह से हमारा कई बार पूरा सेंटेंस खराब हो जाता है। तो इस चक्कर में हम हैं के लिए थोड़ा सा अलग, जैसे यहाँ पर हिंदी में हमने क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं है के ऊपर है के लिए। ऐसे ही हमने शॉर्ट हैंड में अपने सहूलियत के हिसाब से इसमें हल्का सा एक डैश लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये है, और हूं को हम ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक, अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। चलो मैं इसी में बना देता हूँ यहाँ पे। और के लिए हम बना देंगे एक बिंदु लगेगा लाइन के ऊपर। ठीक, और के मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ अगर दिखने में कोई दिक्कत होगी। एक छोटा डॉट बना लेंगे हम लाइन के ऊपर, जैसे हम लिखेंगे जगह नहीं है, जैसे मैं लिखूं राम और श्याम, तो इस तरीके से बन जाएगा राम और श्याम। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कैसे प्रकार से, लेकिन औ के लिए आपका एक डॉट आ जाएगा। और की के लिए आता है एक बिंदु। ये बिंदु होता है आपका बिल्कुल लाइन पर, इस प्रकार से एक ही बिंदु आएगा। हालांकि मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ दिखने की वजह से, लेकिन जब हम लिखते हैं तो नॉर्मली एक डॉट लगता है इस प्रकार से, जैसे फ्लो में लिखते हैं कुछ भी लिखेंगे तो एक नॉर्मल डॉट लगेगा। तो ये डॉट यहाँ पर किसका मतलब हो जाएगा, और के लिए प्रयोग हो जाएगा, और यही डॉट जब यहाँ लग जाएगा तो ये की के लिए प्रयोग हो जाएगा। कुछ के लिए बनाएंगे एक हल्का एल छोटा वाला इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका कुछ। ठीक, तो के लिए बना देंगे आप एक छोटा सा डैश और लाइन पे, इस तरीके से एक छोटा सा डैश जो बन जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका तो। मैं के लिए आपका बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं के लिए, अभी मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। मैं के लिए हम बनाएंगे मौ इस प्रकार से लाइन के ऊपर। ठीक,
और हम के लिए बनाएंगे लाइन पर, और हमें के लिए बना देंगे लाइन पर, और इसमें हम लगा देंगे एक ही मात्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 3 शब्द हो गए। एक तो हो गया मैं, एक होता है मैं। तो इन दोनों के लिए ये ऊपर वाला प्रयोग हो जाएगा लाइन के ऊपर। इसका प्रयोग कैसे होता है? मैं का मतलब होता है आई, ठीक, जैसे मैं घर जाता हूं, और मैं होता है जैसे उस कमरे में, ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि उस कमरे में, तो तब आपका ये यूज होता है मैं। और मैं कहाँ यूज होता है? मैं वहां यूज होता है जहां आई का प्रयोग करते हैं। मैं घर जाता हूं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो वहां पर हमारा मैं प्रयोग होगा। और मैं कहाँ पे होगा? जिस प्रकार से उस घर में या उस जगह में, तो वहां पर आपका मैं प्रयोग हो जाएगा, ठीक। इसको अगर मैं कहूँ तो इन, एक प्रकार से जैसे हम इन का यूज करते हैं उसी तरीके का मैं का यूज करेंगे। तो ये होता है मो बनता है लाइन के ऊपर, ठीक। और जो लाइन पर बनता है इसको कहते हैं हम। और इसी को जब हम लाइन पे एक बिंदी और लगा लेंगे बीच में, तो ये बन जाएगा आपका हमें, ठीक। नहीं का प्रयोग बहुत बार होता है, तो नहीं को हम पूरा नहीं, देखो शब्द चिन्ह का प्रयोग हम उन अक्षरों के लिए करते हैं जिनका प्रयोग हमारा बार बार होता है, और जिनको अगर 400 शब्द हमने लिखने हैं और हर शब्द को पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो इतने इजीली हम नहीं लिख सकते। लेकिन ये बहुत कॉमन शब्द हैं, बनने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, इसलिए हम इसका शब्द चिन्ह बनाते हैं। तो नहीं का प्रयोग होता है, नो बनाते हैं हम लाइन के ऊपर। ये है न्यायी, ठीक है, इसको बनाते हैं हम न्यायी। ये भी हमारा लाइन के ऊपर बनता है क्योंकि यहाँ आ रहा है। अभी एक यो बनेगा इस प्रकार से, आगे वाले टॉपिक में यो और वो का आएगा, उसको मैं बताऊंगा आगे के टॉपिक में कि ये यो और वो होते हैं। तो इसी हिसाब से ये अपने आप में शब्द चिन्ह नहीं है, पूरा शब्द है न्याय, न्याय, ठीक है। तो अभी इसका आपका आया नहीं है, तो आपको शब्द चिन्ह के तौर पे इसको प्रयोग करना है। ने की बात करेंगे तो ने को बनाएंगे हम लाइन पर नो, और बीच में हल्का सा इसको काट देंगे, या फिर लाइन पे बनाएंगे और इसमें बीच में हल्का सा एक बिंदी लगा लेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, ठीक। ये हो जाएगा आपका ने। फिर नो और इन के लिए बनाएंगे हम इस प्रकार से लाइन पे, इसको बनाएंगे हम अन्य, ठीक है। ये भी ऐसे हो जाएगा। अगर इसको मैं पूरा रूप बना दूं, ओ, नो और यो मैंने आपको बता दिया कि आगे वाले टॉपिक में आपका एक यो ऐसा भी आएगा, ठीक। एक होता है उन का प्रयोग बार बार आता है, इन, उन, तो उन को बनाएंगे हम लाइन के नीचे। एक अन्याय आता है, तो जैसे हमने न्याय को लाइन के ऊपर बनाया है, तो अन्याय को बनाएंगे हम लाइन के नीचे। ऐसा के लिए हम बनाएंगे लाइन के ऊपर, ऐसे को भी बनाएंगे लाइन के ऊपर, ऐसी को भी बनाएंगे लाइन के ऊपर। यानी कि ये खाली 100 है। इस 100 में मैं अगर कोई बिंदी नहीं लगाता हूँ, कोई डॉट नहीं लगाऊंगा, तो लाइन के ऊपर हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। अगर मैं इसमें बीच में एक डॉट लगा देता हूँ तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, और अगर मैं इसके लास्ट में एक डॉट लगा देता हूँ तो इसको पढ़ेंगे ऐसी। और वही मैं इसको अगर लाइन पे बना दूँ तो इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे इसी, इसे, और इसी को अगर मैं लाइन काट के बना दूं तो इसको पढ़ेंगे हम इसी, ठीक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को, किस प्रकार से हमने याद करना है। देखो याद तो आपने करना ही है, याद तो हर कोई करवाता है, ठीक है, याद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तरीके से याद करेंगे तो हमको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हुआ इसलिए है, ये सिंह प्रणाली में दिए गए हैं, सिंह प्रणाली में, अन्य प्रणाली में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। शब्द चिन्ह को आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में अपनी तरफ से कोई शब्द चिन्ह नहीं बनाने हैं, पहले इनको समझना है। बाद में जब आपके पास आउटलाइन अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको याद करने का तरीका ये है, हुआ में बनेगा हो लाइन के ऊपर, इसमें ए आया है तो लाइन पर, इसमें ई आया है तो लाइन काट के, हो को बना देंगे लाइन के ऊपर, ठीक है बन जाएगा आपका लाइन पर। ये तो कोई शब्द चिन्ह नहीं है, ये तो नॉर्मली आप वैसे भी याद कर सकते हैं। ये ही है, इसको वैसे भी नॉर्मली याद कर सकते हैं। है के लिए मैंने कहा है में हम जहाँ हिंदी में बिंदु लगाते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा एक डैश लगा देंगे।
हूँ को कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही भी बनाते हैं, लेकिन हमने अपने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इसको अलग कर दिया है। और के लिए एक डॉट लग जाएगा, की और की के लिए भी एक डॉट लग जाएगा। एक होता है की का मतलब होता है दैट। जैसे कहते हैं राम ने कहा कि श्याम अच्छा नहीं है, तो वहां पे आता है छोटा की, ठीक है। और जहां पर जो है एपिस्ट्रॉफी एस आता है, वहां पे का के की होता है, बड़ी की होती है वहां पे। जैसे उसकी किताब, उसकी कलम, तो वहां पर बड़ी ई होती है। तो दोनों के लिए क्या होगा, एक डॉट होता है लाइन पर। वो जब हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो तब समझ में आ जाता है। कुछ के लिए एक एल बनाते हैं छोटा सा, तो के लिए इधर को डैश बनाते हैं, मैं का हम लाइन के ऊपर बनाते हैं, हमको भी जो हम लाइन पे बनाते हैं, और हमें को भी हम लाइन पे बनाते हैं, इसमें बिंदु हम लगा लेते हैं। नहीं के लिए हमने इस प्रकार से बना दिया, न्याय के लिए हमें इस प्रकार से बना दिया, नए के लिए हमने इसको काटना है बीच से हल्का, नो और इन के लिए हम नो को बना देंगे लाइन पे, अन्य के लिए कोई शब्द चिन्ह नहीं है, ओ नो और ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इनको बना दिया लाइन पे, यानी कि नॉर्मल नो को। अब इस जब नो को लाइन के नीचे बना देंगे तो उन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा उन, और ये बन जाएगा आपका अन्याय। ऐसा में सा आ रहा है तो इसको लाइन के ऊपर बना देते हैं, ऐसे में डॉट लगा लेते हैं, ऐसी में तीसरे स्थान पे लगा लेते हैं। इस 100 को जब हम लाइन पे बनाएंगे तो इसको इस पढ़ लेंगे, फिर इसी को जो है इसे पढ़ लेंगे, इसी को जब लाइन से काट लेंगे तो इसको इसी पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है आपका उसके लिए हम ऐसा बना लेंगे, ठीक है जी। उसे के लिए हम ऐसा बना लेंगे, उसी के लिए हम इसको लाइन पे बना लेंगे, दैट्स इट, ठीक। तो ये हमारे यहाँ तक के शब्द चिन्ह हैं। इसके बाद नेक्स्ट शब्द चिन्ह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई शब्द चिन्ह आपको समझ में नहीं आता है, बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ कहीं डाउट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब पे ही पूरा आपका कोर्स शॉर्ट हैंड का अवेलेबल हो जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।